हाइमार्स जेवलिन की सप्लाई रोक सकता है यूनाइटेड स्टेट्स। ये बड़ा सेटबैक यूक्रेन के लिए। यूक्रेन को हाइमार्स और जेवलिन की सप्लाई रोकी जा सकती है। यूनाइटेड स्टेट्स से ऐसे इशारे मिल रहे हैं। हथियारों के घटते स्टॉक पर अमेरिका ले सकता है यह फैसला। अब अमेरिका में ही इन हथियारों की फिलहाल जो उनका भंडारण था, जितना उनके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, वो समाप्त होती जा रही है। यूक्रेन को सैन्य मदद करने पर सोचा जा सकता है। रूस से बढ़ते टकराव के कारण अपनी तैयारी को पुख्ता करने में जुटा अमेरिका ये सोच रहा है हमको भी, हमारे लिए भी तो हथियार चाहिए, क्योंकि थ्रेट परसेप्शन तो हमारे लिए भी है। यूक्रेन को सैन्य मदद पर फॉक्स न्यूज के हवाले से ये बड़ी खबर है। फॉक्स न्यूज कह रहा है कि आने वाले दिनों में हाइमार्स और जेवलिन जैसे महत्वपूर्ण हथियार, उनकी सप्लाई रोकी जा सकती है। और अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन को जो ग्राउंड की लड़ाई में मदद मिल रही है, उसमें निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा सेटबैक होगा यूक्रेन के लिए। लेकिन अगली अहम खबर देखिए, रूस की डिफेंस इंडस्ट्री पर अमेरिका का बहुत बड़ा दावा। कड़े प्रतिबंधों के चलते रूस की डिफेंस इंडस्ट्री तबाह। अमेरिकी ट्रेजरी मंत्री वेले एंडियमो का बड़ा दावा। रूस की हथियार बनाने की क्षमता कमजोर हुई है। युद्ध में ध्वस्त हथियारों को रिप्लेस और रिपेयर नहीं कर पा रहा है रूस। और कहा क्या जा रहा है, इसी रिपोर्ट के हवाले से ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं कि रशिया में उसके जो क्रूशियल वेपन हैं, वो लगातार उनकी तादाद कम होती जा रही है। और ऐसे में ये ग्राइंडिंग हॉल्ट की तरफ बढ़ रहा मामला है। और आप ये भी देख सकते हैं आने वाले दिनों में, इस रिपोर्ट के हवाले से ही कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध थम जाए और उसकी वजह हो ये कि रूस के पास हथियार ही नहीं बचे। क्या ये वाकई संभव है? जरा देखिए क्या कहा जा रहा है। इस्कंदर मिसाइल, कैलिबर मिसाइल, पहले और अब संख्या देखिए जरा। हथियार 24 फरवरी को कितने थे और 8 महीने बाद आज कितने हैं? इस्कंदर मिसाइल जो 900 थी वो आज 123 बची हैं। कैलिबर मिसाइल जो उनके पास 500 थी, आज वो 272 बची हैं। और KH-101 ये जो कि स्ट्रैटेजिक बॉम्बर से या सुखोई विमान के जरिए भी ये एयर टू सरफेस मिसाइल जो है, इसकी संख्या 440 से अब 213 बताई जा रही है। ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए सामने रखी गई रिपोर्ट है वेस्ट के हवाले से कि रशिया में जो कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए सैंक्शंस हैं, वो धीरे धीरे वहां के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को क्रिपल करते जा रहे हैं, मिलिट्री इंडस्ट्री को क्रिपल करते जा रहे हैं। हथियार घटते जा रहे हैं और वो वॉर मशीनरी जो युद्ध में किसी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है, उसको ना तो रिप्लेस किया जा सक रहा है और ना ही रिपेयर किया जा सक रहा है। जरा इस बात की सच्चाई समझते हैं, क्या ये वाकई मुमकिन हो सकता है या ये भी एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा? जनरल प्रसाद, पहली बात तो जो ये खबर दिखा रहे हैं ये वेस्टर्न मीडिया से खबर आई है, इस पर कितना यकीन किया जाए, पहला सवाल तो ये उठता है। दूसरा सवाल, यस इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि रशियन आर्मी का इक्विपमेंट काफ़ी हद तक नष्ट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। तीसरी बात, अगर आप ये समझते हैं कि रशिया का मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ बहुत रिड्यूस हो जाएगी, वो अमेरिकन ऑब्जेक्टिव है। मैंने ये कई दफ़ा सुना है बिडेन साहब की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, कि उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि रशिया को किसी तरीके से मिलिटरीली वीक कर दिया जाए, उसी की तरफ ये दिखा रहे हैं। तीसरी बात जो मैं सबसे बड़ी कहना ये चाहता हूँ कि इस समय हमें पुतिन साहब के एक स्टेटमेंट को कभी भूलना नहीं चाहिए जो उन्होंने परसों शायद दिया था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं ये नहीं चाहता कि यूक्रेन लोगों को और मारा जाए, मैं ये नहीं चाहता कि यूक्रेन के अंदर और बर्बादी हो, मैं इस युद्ध को रोकना चाहता हूँ। और मैं ये नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि यूक्रेन के लोग भी हमारे अपने लोग हैं, वहाँ पर और अगर डिस्ट्रक्शन हुआ तो मुझे इसको रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा एट सम पॉइंट इन टाइम। सो इस चीज़ों को देखते हुए अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें तो मैं समझता हूं कि रशिया की मिलिट्री पावर इतनी जल्दी तो घटने वाली नहीं है। हाँ, काफ़ी हद तक उसको नुकसान पहुंचा है, कैपेबिलिटीज हैव रिड्यूस्ड कंसिडरेबली, बट इट इज़ नॉट दैट दे विल कम टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट। दे आर क्वाइट केपेबल ऑफ गोइंग ऑन, एंड इफ दैट स्टेज कम्स, then they will use a massive firepower, and if they use a massive fire, the war will stop very fast. If they use mass artillery, if they use mass missile, if they use mass air power, then the war will stop, because it cannot be possible to sustain such a massive direct fire assault. Right. फायर असॉल्ट तो अभी तक हुआ नहीं है, अभी तो ग्राउंड पे लड़ाई हो रही है। फायर असॉल्ट समझ गया, ये अहम बात आपकी तरफ से कही जा रही है। लेकिन सर, इसी में दूसरे तरीके से एक्सपर्ट जब ये कहते हैं कि असल में तो रशिया ने अपने कन्वेंशनल वॉरफेयर का एक
एक छोटा सा मुजाहरा किया है और अपनी मशीनरी का भी एक छोटा सा हिस्सा यहां पर लगाया है। वैसे में क्या वाकई रशियन जो वॉर मशीन है वो थकने लगी है और क्या वो डिप्लीट करने लगी है? ये एक बड़ा 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 सवाल है।